देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। जितने भी गैस सिलेंडर धारी हैं, जितने भी गैस का उपभोक्ता हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि आपको 30 जून तक अगर सरकार के आदेश के अनुसार अगर आप उन कार्य को नहीं करते हैं, उन प्रक्रियाओं को नहीं करते हैं, तो आपको सिलेंडर 1 जुलाई से आपको नहीं मिलेगा। लास्ट आपका 30 जून का समय दिया गया है। अगर 30 जून तक अगर आप ये काम करवा लेते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का गैस आप यूज करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, और सिलेंडर न रहने के कारण से आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये अपडेट है। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं कराइएगा तो अगले बार करा लीजिएगा। हमेशा के लिए आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो फिर से आपको न्यू कनेक्शन लेना पड़ेगा, न्यू कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। तो आप लोगों से हम कहेंगे कि धैर्य बना करके अगर आप गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो इस अपडेट को जरूर सुने और अपने सभी जगहों पर क्या करें, शेयर करें। अपने हित, दोस्त, रिश्तेदार, नात पात सभी के जगह इस खबर को पहुंचा दे, ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाएं और अपना कार्यक्रम सही समय से कर ले। क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और ये कंपनियों का आदेश आ चुका है, ट्वीट आ चुका है। इसमें लिखा है कि घरेलू हो या कमर्शियल गैस सिलेंडर हो, कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो आपका सिलेंडर है, चाहे कमर्शियल है चाहे घरेलू है, उसमें कोई आपका क्या किया गया है, रेट को लेकर के बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अपडेट कराने के लिए आपको बता दिया गया है, तो जितना जल्द हो सके आप लोग करा लीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि हालांकि जून की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर में 29 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर पर 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन एलपीजी से जुड़े ताजा नियमों के तहत 30 जून से पहले आपको क्या कराना है, आपको जा करके अपने ऑफिस में, गैस सिलेंडर का जहां ऑफिस है वहां पर 30 जून से पहले जाकर के आपको EKYC कराना होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 30 जून से पहले EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर जिन व्यक्तियों का 30 जून से पहले अगर EKYC कंप्लीट नहीं होता है तो उनका क्या क्या नुकसान होगा, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद जिन व्यक्तियों के उपभोक्ता जो है, जिनके नाम पर कनेक्शन धारी थे, जिनके नाम पर कनेक्शन लिए हुए थे, अगर वो व्यक्ति मृत्यु हो चुका है यानी कि मर चुके हैं, उनके लिए भी अपडेट है। पूरे वीडियो को विस्तार से देखिएगा, बढ़िया से हम समझाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा गया कि एलपीजी सिलेंडर से जुड़े अन्य प्रमुख अपडेट्स इस प्रकार हैं। कह रहा है कि नए नियम और EKYC, गैस कंपनियों ने उपभोक्ता को 30 जून से पहले EKYC पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एक घर एक कनेक्शन का नियम भी सख्ती से लागू किया गया है। यानी कि 30 जून से पहले आपको EKYC करा लेना है, और उसमें यह भी लिखा गया है कि एक घर एक कनेक्शन का नियम भी लागू किया गया है। कनेक्शन नहीं रखे जा सकते हैं। कह रहा है कि जिसके तहत एक ही पते पर 2 एक्टिव कनेक्शन नहीं रखे जा सकते हैं। अगर एक पते पर, एक एड्रेस पर अगर 2 कनेक्शन है तो उस कनेक्शन में से एक कनेक्शन को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद सब्सिडी को लेकर के अपडेट है। कह रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को प्रति सिलेंडर के हिसाब से 300 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी। जो आपको पहले साल में 12 सिलेंडर दिए जाते थे, उसके बाद घटा करके आपको 9 सिलेंडर किया गया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये देखा कि उज्ज्वला योजना का गैस जो सिलेंडर है, कनेक्शन वाले हैं, वो यूज नहीं कर रहे हैं समय समय पर, वो रेगुलर यूज में नहीं है। तो उन्होंने सभी का आंकड़ा डेटा निकाला, तो उसको पता चला कि ये जो उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर है, मात्र साल में 4 खपत हो रही है। इसीलिए उसको घटा करके अब साल में आपको 4 सिलेंडर दिए जाएंगे, और 4 सिलेंडर पर कह रहा है कि एक सिलेंडर पर 300 रुपए की क्या की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि डिलीवरी चार्ज, अगर छोटे गैस सिलेंडर अगर 5 kg की अगर आप होम डिलीवरी करवाते हैं
तो उस पर आपको 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया गया है। अगर आप 5 केजी का गैस सिलेंडर होम डिलीवरी मंगवाते हैं तो आपसे 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि शहर के अनुसार घरेलू सिलेंडर 14.2 केजी के रेट के हिसाब से पटना में 1031 रुपये है, दिल्ली में 942 रुपये है, मुंबई में 941 रुपये है और कोलकाता में 968 रुपये है और चेन्नई में 957 रुपये है और आपके बिहार में 1080 रुपये है। समझ में आ रही है बात? अब हम उन व्यक्तियों को लेकर के थोड़ा सा जल्दी समझा देते हैं कि जिन व्यक्तियों का कनेक्शन उन व्यक्तियों के नाम पर था, जो व्यक्ति इस दुनिया में अभी नहीं है, वो मृत्यु हो चुका है, मर चुका है, तो आप अगर उसके कनेक्शन पर अगर गैस को यूज करते थे, अभी भी लेते थे, उपयोग करते थे, तो अब आपको उन कनेक्शन धारियों पर गैस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप न केवाईसी कराते हैं। केवाईसी करने के लिए वही व्यक्ति जा सकता है जिसके नाम पर कनेक्शन है और वो प्रेजेंट में जीवित होना चाहिए, तो अब जाकर के केवाईसी करा सकता है। तो ऐसे स्थिति में जिन व्यक्तियों के घर पे जो ऐसा स्थिति बना होगा डेथ वाला, तो आप लोग सबसे पहले ये कराएं कि अपने गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवाएं। ट्रांसफर कराने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? ट्रांसफर कराने के लिए जो व्यक्ति मर चुके हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका लगेगा बैंक अकाउंट जिनके नाम पर ट्रांसफर कराना है। वो मरे हुए व्यक्ति का बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, जिनके नाम पर कराना है, जो जीवित हैं उनका बैंक अकाउंट लगेगा। उसके बाद उनका आधार कार्ड लगेगा और उन्हीं का 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और जो शुल्क वहां पर लगेगा ट्रांसफर करने का, उसके बाद जो फॉर्म आपको मिलेगा उस फॉर्म को फिलअप करके वहां पर जमा कर देना है। तब जाकर के वही कनेक्शन आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और आप आराम से गैस का उपयोग कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का आपके पास गैस है। तो ये गैस को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका था, जिसको लेकर के हम आपके साथ शेयर किए, साझा किए। तो बस आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए। शेयर कीजिएगा तभी सभी लोगों को पता चल जाएगा, अन्यथा बिना जानकारी के अभाव में ऐसे बैठे रहेंगे और केवाईसी नहीं कराएंगे, आने वाले अगले महीने से आपका कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और उसके बाद आपको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। यह स्पष्ट क्लियर है, स्क्रीनशॉट पर इसको लगा दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।